लड़के ने गलती से अपनी माँ की पीठ पर पेशाब कर दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी माँ की पीठ में तेज खुजली होने लगेगी। लेकिन जब उसने कपड़े उतार कर देखा तो वह डर गई। जहाँ पेशाब लगा था वहाँ भूत जैसी घनी रुएं उग आई थीं। उसे और भी बड़ा झटका तब लगा जब उसने महसूस किया कि उसके चेहरे पर खुरदरी दाढ़ी जैसी बाल आने लगे और उसके दांत भी पहले से ज्यादा नुकीले हो गए। शुरुआत में लिसा ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अगले दिन जब वह बच्चों के साथ पार्क में खेल रही थी तो उसके शरीर से आने वाली अजीब गंध आसपास के सभी आवारा कुत्तों को अपनी ओर खींच लाई। ऐसा लग रहा था मानो वे उसे अपना ही साथी समझ रहे हों। कुत्ते आक्रामक नहीं थे, इसीलिए लिसा बच्चों को उनके साथ खेलने देने लगी। हैरानी की बात यह थी कि उन कुत्तों के साथ समय बिताने के बाद बच्चों की देखभाल करने वाली लिसा को उनके प्रति एक अनोखा अपनापन महसूस होने लगा। मगर उसी रात नहाने की तैयारी करते समय उसने देखा कि जहां कल रुएं उगी थीं, वहां अब एक उभरी हुई गांठ बन गई है। उसे हल्के से छूने पर भी बहुत दर्द हो रहा था। पहले तो उसे लगा कि कोई फोड़ा निकल आया है। बिना देर किए उसने दराज से एक चांदी की सुई निकाली, उसे गर्म करके कीटाणु रहित किया और उस सूजन को सावधानी से चुभो दिया। जब वह फूली हुई जगह खुली तो अंदर उसे एक अजीब सा मोटा बाल दिखाई दिया। उसने उसे बाहर खींच लिया। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस दिन के बाद लिसा ने महसूस किया कि उसकी सूंघने की क्षमता पहले से कई गुना बढ़ गई है। उसने सिर्फ एक स्नैक्स का डिब्बा उठाकर उसकी खुशबू से ही उसमें मौजूद सामग्री पहचान ली। फिर भी उसने सोचा कि शायद उसमें कोई नई प्राकृतिक क्षमता विकसित हो गई है। लेकिन उसी रात उसकी नींद बाहर से आती कुत्तों के भौंकने की आवाज से खुल गई। वह उत्सुकता में धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर गई। सामने का नजारा देखकर वह स्तब्ध रह गई। उसने देखा कि बहुत सारे कुत्ते जमीन पर बैठे हुए मानो उसी का इंतजार कर रहे हों। यह देखकर उसे उनके प्रति अजीब सा अपनापन महसूस हुआ और वह उनके पास जाने लगी। तभी वे अचानक उसके चारों ओर शोर मचाने और उसे काटने की कोशिश करने लगे। अगली सुबह उसने अपने बेटे को रात का डरावना सपना सुनाया, लेकिन उसी समय उसका बेटा घर के अंदर एक मरा हुआ चूहा उठा लाया। उसे घिन आई और उसने उसे तुरंत फेंक देने को कहा। जब उसका शरारती बेटा बाहर भागा तो वह उसके पीछे दौड़ी। घर के बाहर पहुंचते ही उसने एक डरावना दृश्य देखा। उसके दरवाजे के सामने कई जानवरों की लाशें पड़ी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि पिछली रात की घटना कोई सपना नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वे सभी शिकार कुत्ते ही रात में पकड़ कर लाए थे। अब उसे यह शक होने लगा कि उसके भीतर किसी कुत्ते जैसे बदलाव आ रहे हैं। सच्चाई जानने के लिए उसने पुस्तकालय में फोन किया और ऐसी किताब मांगी जिसमें इंसान के कुत्ते जैसे रूप में बदलने से जुड़ी जानकारी हो। उसकी बात सुनकर पुस्तकालय प्रबंधक को यह अनुरोध थोड़ा अजीब लगा, लेकिन पेशेवर व्यवहार निभाते हुए उसने उससे मिलती जुलती एक किताब सुझा दी। इधर लिसा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और उसके व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। एक दिन वह अपने बच्चे के साथ रेस्तरां में खाना खा रही थी, लेकिन खाते खाते उसका व्यवहार अचानक किसी कुत्ते जैसा हो गया। वह बेहद लालच से खाने लगी और उसके मुंह से कुत्ते जैसी भौंकने की आवाज भी निकलने लगी। आसपास बैठे लोग उसे हैरानी से देखने लगे। तब उसे एहसास हुआ कि उसका व्यवहार